एक घड़ी की अंकित मूल्य 25 रुपए है। कितना है जी? 2500 रुपया है अंकित मूल्य। इस पर 10% की बटा दिया जाता है। तो बताना है हमें कि बटा की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले बट्टा हम लोग कहते किसको है, यानी कि एक घड़ी, घड़ी तो सब समझते हो। एक घड़ी है जिसका एमआरपी हम समझाए थे ना, यानी कि जब दुकानदार के पास जाते हैं जो सबसे पहले दाम बताता है वह एमआरपी होता है, और उसमें कुछ हम लोग डिस्काउंट कराते हैं जो हम लोग डिस्काउंट कराते हैं, कम करते हैं। लड़की क्या कर रही है? जो डिस्काउंट कराते हैं, जो कम कराते हैं, वही क्या कहलाता है कि बट्टा कहलाता है। समझ में आया? यानी कि जो दुकानदार दाम पकड़ा और उसमें से हम लोग कुछ कम कराते हैं ना, तो जो पैसा कम कराएंगे वह बट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है? बट्टा। तो बट्टा की राशि समझ में आया? राशि मतलब जो पैसा होता है और बट्टा मतलब जो छूट होता है। ठीक है, तो समझो एक घड़ी का जो अंकित मूल्य था कितना था? 2500। यानी कि जो दुकानदार दाम कितना पकड़ लेता? 2500। कितना पकड़ लेता? 2500। कोई दिक्कत? अब इस पर 10% की बटा दी जाती है। कितना प्रतिशत? 10%। जब बटा की बात कहा गया है 10%, तो बटा की राशि ना, इसमें हम लोग 10% निकालेंगे। निकालेंगे इस प्रतिशत को उड़ाते हैं तो कितना तो बैठाते हैं। ठीक है, 00 से 00 हम खत्म कर दें, एक ठो इधर एक ठो इधर, खत्म हो गया। अब देखो 250 बच गया। कितना बच गया? 250। गुना एक बचा हुआ था, अगर एक से हम लोग गुना करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कितना हो गया? 250 रुपए। कितना? 250। अच्छा बताओ, घड़ी का जो अंकित मूल्य था बाबू 2500 रुपए था ना। अब जब हम लोग डिस्काउंट कराए तो 10% का छूट दिया। अब बताओ कितना वो कम कर दिया? 250। कितना कम कर दिया? पहला क्या चला गया? अब सेकंड देखो, इसका विक्रय मूल्य क्या है? इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य देखना बिल्कुल आसान है। विक्रय मूल्य किसको कहेंगे? जो अंकित मूल्य दाम था, यानी कि जो शुरुआत में दाम पकड़ लेता ना। अब एक में से क्या करेंगे? कितना कम किया है? 250 माइनस बट्टा। ये फॉर्मूला के तौर पर याद रखना। अब बताओ अंकित मूल्य कै रुपए दाम पकड़ लेता? 2500 दाम पकड़ लेता। ठीक है, अब छूट यानी कि कम कै रुपए कर दिया? 250 रुपया कम कर दिया। अब बताओ जब 250 रुपया कम कर दिया तो कितना में वो घड़ी दे देगा? गाड़ी वो कितना में बेच देगा बताओ? 2500 रुपया दाम देने था ना, 250 रुपया कम कर दिया ना, तब कितना में देगा? 2350। कितना? 2350 नहीं बल्कि 2250। कितना? 2250 होगा जी। तो 2250 इसका जवाब होगा। विक्रय मूल्य अच्छे समझ में है? विक्रय मूल्य किसको कहते हैं? जिस दाम पर किसी भी वस्तु को बेचा जाए, जिस दाम पर किसी भी वस्तु को बेचा जाए वह क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। तो दुकानदार का जो विक्रय मूल्य था कै रुपया हो गया? 2250। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया?